श्रीमान एसवन सिंघई जी, श्रीमान एसवन सिंघई जी अपनी जिज्ञासा लेके आए हैं, अपनी जिज्ञासा करें। मंचासीन आध्यात्मिक संत दया भावना फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री अविचल सागर जी ऋषिराज के पवित्र पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। इस धर्म सभा में उपस्थित आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मुनि श्री जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम सब के पुराने परिवारीजन जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनके गुणों को, उनके आदर्शों को स्मरण करना एवं उनके गुणों का गुणगान करना अथवा उस पर गर्व करना क्या जैन आगम के अनुसार अथवा आपके चिंतन के अनुसार क्या अनुचित है? ओम नमः सिद्धेभ्य। कोई भी संसारी जीव हो, वो हमेशा अपने पूर्वजों के शोभा देने वाले महापराक्रमी सद्गुण, दान, पूजा अथवा गृहस्थ अवस्था में भी रहते हुए जो भी सहनशीलता थी, धैर्य था, विवेक था, मर्यादा थी, लज्जा थी, त्याग था, दान था, हमारे पूर्वजों ने ही अनेक प्रकार के मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, साधुओं का आहार विहार, औषधि, अनेक प्रकार के श्रेष्ठ कार्यों को संपन्न किया है। अपनी दयालु स्वभाव, त्याग स्वभाव, सहिष्णु, अनेक प्रकार के दुखों को सहन करना, परिवार के माता पिता की आवश्यकताओं को पूरा करना, बहनों की शादी करना, पुत्र पुत्रियों की शिक्षा और घर के सारे मनोरंजन और सुख दुख में भी, आदि व्याधि उपाधियों में भी अनेक प्रकार के धन खर्च करने के बाद भी उन्होंने किस प्रकार जिनालय, जिनबिंब, तीर्थ क्षेत्र आदि के लिए भी अपना त्याग किया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने पूर्वजों को हमेशा स्मरण करना चाहिए। उनकी यशोगाथाएं, जैसे अभी यहाँ फोटो लगी है विमलमती माता जी की, तो उनके जो पुत्र है, नाती पोती है, इनको हमेशा गुणगान गाना चाहिए। जो भी हमारे माता के द्वारा, पिता के द्वारा जो तप किया गया, धर्म किया गया, त्याग किया गया, कभी भी हमारे पूर्वज जो भी है उनके गुणों को स्मरण करने से हमारा ही साहस बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। हमारे भी रोगों में ये भावनाओं का आवेग उत्पन्न होता है कि मैं भी ऐसे महापराक्रमी कर्म जरूर करूँगा। क्योंकि भगवान कभी भी हमारे लिए पूरे आदर्श नहीं हो सकते, गुरु हमारे लिए पूरे आदर्श कभी नहीं हो सकते, शास्त्र कितना भी आप हमारे सामने बैठ करके बातें करो, लेकिन जीवन जो हमारा जुड़ा है ना, ये हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानियों से जुड़ा रहता है। जो हमारे दिमाग का इस्तेमाल है, बुद्धि का इस्तेमाल है, हमारा जो हृदय जुड़ा हुआ है, उसके सबसे मतलब 99% हमारा दिमाग, बुद्धि, हृदय हमारे आसपास के जीवित व्यक्तियों के साथ ही कनेक्टिविटी में रहता है। भगवान, गुरु, शास्त्र कितना कनेक्टिविटी में रहते हैं। तो ये तो हमारी आस्था का विषय होता है। भगवान आस्था का विषय है, गुरु आस्था का विषय है। ठीक है, आस्था है, अच्छी बात है, आप आते जाते जुड़े हो, अच्छी बात है, गुरु बना चुके हो, वो भी अच्छी बात है। लेकिन दिमाग उलझा किस में रहता है? अपनी पति, अपनी पत्नी, अपने माता, अपने पिता, अपने भाई बंधु मित्र, बंधु बांधवों के साथ हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा जुड़ा रहता है। और जब तक आपका दिमाग, आपका जीवन जिनसे जुड़ा हुआ है उनका ही जब सम्मान नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप यहाँ आकर के देवगुरु शास्त्र का सम्मान आप 3 काल में भी नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि आज्ञा ही वही है। जिनेंद्र भगवान कभी नहीं कहते कि तुम मेरे चक्कर में पड़ो। भगवान के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनो। क्षमा करो, दया करो, करुणा करो, विनय करो, नम्र रहो,
ये जितनी भी शब्द निकले हैं, जैसे आज सुबह भी मैंने चिंतन में प्रेरणा देती कि भगवान के मुख से जितने भी उपदेश निकला है वो यही कहता है कि तुम अपने आसपास के जीवित जीवों के साथ बहुत शानदार व्यवहार रखो। अहिंसा शब्द ले लो, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। क्या है ये? अहिंसा की साधना करने के लिए मुझे किसकी जरूरत है? भगवान की। भगवान आज के बाद मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू मुझे मत मारना। अहिंसा की साधना करने के लिए भी मुझे मेरे आसपास के जीवित जीवों की जरूरत पड़ेगी। सत्य धर्म का पालन मैं किसके साथ करूंगा? मेरे आसपास जो जीवित जीव है उनके साथ मैं मधुर वचन, प्रिय वचन, आनंद देने वाले वचन बोलूंगा तो ही मेरा सत्य धर्म माना जाएगा। अचौर्य व्रत क्या है? मेरे आसपास के लोगों का मैं बिना पूछे धन दौलत जमीन जायदाद कभी हड़पूंगा नहीं, उसके लिए भी मुझे आसपास के जीवों की जरूरत पड़ेगी। ब्रह्मचर्य धर्म का पालन मैं किसके साथ करूंगा? भगवान के साथ नहीं, मेरे आसपास जो महिला है, पुरुष है, उनके साथ मेरा जो आंखों का, बुद्धि का, वाणी का, स्पर्श का व्यवहार होगा वो शोभा देने वाला होना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य धर्म हो गया। क्षमा धर्म का पालन किसके साथ करोगे बताओ? सरल स्वभाव का पालन किसके साथ करोगे? इसके लिए तो ये जो भगवान के नाम पर हम लोगों को इमोशनल बनाया जा रहा है कि भाई भगवान, ध्यान में भगवान, पूजा में भगवान, हाँ सुबह मंदिर जाओ भगवान, तो भगवान के पास हमें जाने के लिए इसलिए प्रेरणा दे रहे थे ताकि हम उनकी शिक्षा अपने जीवन में ले सके। लेकिन हम लोग भगवान के मंदिर सजाने में लग गए। आने वाली 2-4 पीढ़ियां तो मुझे लगता है मंदिर ही बना करके निकल जाएगी। इनको भगवंतों के साथ और भगवंतों की आज्ञा में कोई रुचि है ही नहीं। संवेदनहीन। अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, किसी की रुचि ही नहीं बची। क्या चल रहा है ये सब, ये ध्यान रखना। तो रुचि का विषय नहीं रहा, भगवान रुचि का विषय हो गया। तो भगवान रुचि का विषय बनने से ज़्यादा अगर आप भगवान की शिक्षा में रुचि लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने कहा क्या है। इसलिए हमेशा ऐसा ही नहीं कि हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, भाई बंधु मित्र, ये जितने भी हमारे आसपास के लोग रहेंगे आप उनकी हमेशा प्रशंसा किया करो। क्योंकि मैं लगभग मेरे दिन में मैं 10-20 लोगों से तो बिल्कुल तारीफ करवाता रहता हूँ कि भाई करो। अगर हम प्रशंसा करना नहीं सिखाएंगे, आज देख लेना, चाहे आचार्य विद्यासागर महाराज हो, चाहे सुधासागर महाराज हो, बुराई करने के लिए सब लोगों को व्हाट्सएप भी कम पड़ जाता है। बुरी बोलना, बुरा सोचना, बुरा लिखने में। और मैं कहूँ कि अभी उठ करके मेरी कोई तारीफ करो तो जबान में ताले लग जाते बड़े बड़े लोगों के। ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आपको सही शिक्षा ही नहीं दी, भगवंतों की आज्ञा आप तक कभी पहुंचने ही नहीं दी। पकड़ लिया बिट्टू को, बस हाँ बेटा, हाँ 2 करोड़, हाँ 2 करोड़, हाँ 2 करोड़ हो गया। अब 2 करोड़ के बदले में मिल गया मान सम्मान प्रतिष्ठा, अध्यक्ष मंत्री पद। अब उसी के झूले में झूल रहे। वो उसके झूले में झूलो, वो आपका भाग्य है, आपका सौभाग्य है। लेकिन आप कभी आत्मा की तरफ भी पलट करके देखो कि इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती पद पर बैठने वाले लोग भी अंत में संन्यास लेकर के अहिंसा, सत्य, अचौरी की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। तो 96,000 रानियां और षटखंड के मालिक थे। इस पूरे भारत ही नहीं, भारत जैसे 2 करोड़ देशों के वो मालिक थे। उसके बाद भी उन्होंने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य की तरफ ध्यान दिया। और हम लोग पूरा जीवन का जीवन इन समाजों में, व्यवस्थाओं में दे देते हैं और कभी भी ध्यान नहीं देते। इनके परिणाम, अभी मैं इनकी फोटो वही देख रहा था कि बसते समय घर गृहस्थी बसा ली, पूरे घर गृहस्थी बसने के बाद भी अपने गृहस्थी के संभाल, माता पिता, पति पत्नी सबको संभाला, राग द्वेष सब हुआ और साथ में उपवास भी किए, पूजा भक्ति भी की और जीवन के उत्तर काल में संन्यास लिया। ये होता है जीवन का सर्वोच्च गुण। क्या कर ले, मरते दम तक घर में बैठे, मुझे समझ में नहीं आता क्यों बैठे रहते हैं। कई बार मैंने इस बात को बोला कि जीवन की व्यवस्था भगवंतों ने दी है। बाल्यावस्था का धर्म, युवावस्था का धर्म, प्रौढ़ावस्था का धर्म और उत्तर काल जिसमें आपको संन्यास ही लेने की प्रेरणा दी गई है। तो ये जीवन को आप लोग ऐसा बनाइए और प्रशंसा के साथ ही जीवन जीना चाहिए, चाहे किसी की भी हो। जब आप अपने आसपास के जीवित पुरुषों का, मनुष्यों का सम्मान और प्रशंसा नहीं कर सकते तो दुनिया में आपके लिए भगवान है ही नहीं। अगली जिज्ञासा लेके आएंगे।
साल लिया लिया अपनी जिज्ञासा करें। और सच्चा गुरु कैसा हो? सच्चा मित्र और अच्छा गुरु। हाँ, मित्र शब्द का क्या तात्पर्य होता है? क्योंकि जिनेंद्र भगवान की जो हजारों प्रकार की उपदेश पद्धति है उसमें यह स्पष्ट आज्ञा है, कोई भी संसारी मनुष्य हो, चाहे मैं सन्यासी हूं चाहे आप गृहस्थ हो, कोई भी व्यक्ति कभी अकेला जीवन जी ही नहीं सकता। सन्यास लेने के उपरांत भी और गृहस्थी बसाने के बाद भी जिनेंद्र भगवान बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं हमारे लिए। और वो ये कहते हैं प्रत्येक जीव के लिए कि इस पूरे जीवन में हमें क्या करते हुए जीवन जीना चाहिए। तो भगवान वहां आदेश देते हैं सत्वेषु मैत्रीम। तो भगवान मुझे ये कहते हैं कि अविचल सागर, तुम अभी मनुष्य बने हो और तुम्हें मैंने 80-82 साल की उम्र दी है और मैं तुम्हें 4 चीजें बताता हूं। तो वो मुझे 4 चीजें कहते हैं भगवान कि अविचल सागर, तुम इतना बड़ा जीवन जियोगे और यहां तुम्हें 4 स्वभाव के लोग मिलेंगे। बचपन से युवा, युवा से प्रौढ़, प्रौढ़ से बुढ़ापे तक तुम कहीं भी रहोगे, चाहे तुम क्षेत्रपाल में रहो, चाहे पार्शनाथ कॉलोनी में रहो, चाहे तुम कल कहीं और रहो, तुम जहां भी रहोगे तुम्हारे आसपास 4 स्वभाव के लोग मिलेंगे। तो भगवान कहते हैं कि एक सात्विक स्वभाव के लोग तुम्हें अपने आसपास मिलेंगे। तो भगवान कहते हैं कि तुम जिन मनुष्यों के साथ रहते हो, कोई माँ है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई पड़ोसी है, गली में नगर में आते जाते इंसान इतने हैं, करोड़ों अरबों रुपए इंसान भरे पड़े अरबों। तो उन सारे इंसानों के बीच में ही तुम्हें रहना है। तो उसमें एक भगवान बताते हैं सत्वेषु मैत्रीम। अविचल सागर, तुम जहां भी रहोगे वहां तुम्हारे अगल बगल में सात्विक स्वभाव के लोग होंगे। अब सात्विक स्वभाव के लोग का मतलब क्या? जो अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य में रुचि रखते हैं, जो मधुर वचन बोलते हैं, जो नम्र है, जो परस्त्रियों की आकांक्षा नहीं रखता और सप्त व्यसनों से दूर रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति हो जो सतोगुणी होना चाहिए, जिसके बुद्धि में, नियत में, आचरण में, क्रियाओं में विकृत कर्म करने की कोई कामना नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई जीव अगर तुम्हें मिल जाए तो क्या करना? वहां मैत्री भाव स्थापित करना। मैत्री शब्द का मतलब होता है आत्मीयता, एक हल्का सा प्रेम भाव, अनुराग भाव, स्नेह भाव और सबसे महत्वपूर्ण भाव दया का भाव। दया करने का भी भाव और उससे दया पाने का भी भाव। जिसके साथ हम ऐसा मैत्री करेंगे उसका स्वभाव ऐसा होना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि तुम तो बस चलते चलो, जीते चलो, तुम्हारे अगल बगल में ऐसे सात्विक स्वभाव के लोग जरूर मिलेंगे। फिर भगवान कहते हैं कि अविचल सागर, तुम ये पूरी जिंदगी जियोगे, जिंदगी जीते जीते तुम्हें और भी लोग मिलेंगे। तो कौन से भगवान? भगवान कहते हैं गुणी पुरुष भी मिलेंगे। तो ये गुणी पुरुष क्या होता है? तो जो अनुव्रती है, महाव्रती है, सन्यासी है, तपस्वी है, जो संसार, शरीर और भोगों से ऊपर उठा हुआ है, उसको संसार की कोई चीज की अभिलाषा नहीं रही, ऐसे गुणी पुरुष भी मिलेंगे। तो पहला बताया सात्विक जीव मिलेगा, दूसरा बताया गुणी पुरुष भी मिलेंगे। तो यदा कदाचित आपका ये जो जीवन चल रहा है, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री या व्यापार आदि कर्म करते हुए, और कभी आमना सामना हुआ और आपको लगा कि ये बहुत गुणी पुरुष है, कोई गुणी आत्मा है, तो आपको क्या करना है? भगवान ने आदेश दिया कि तुम्हारे अगल बगल में ऐसे कोई गुणी आत्मा आ जाए तो वहां प्रमोद भाव धारण करना है। कौन सा भाव? प्रमोद भाव। तो जो सात्विक स्वभाव है उनके प्रति मित्रता का भाव, जो गुणी पुरुष है
उनके प्रति प्रमोद, प्रमोद का मतलब हर्ष, प्रसन्न रहना। साधु को देख लिया, हरिकाओं को देख लिया, मन में एक ताजगी आना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे नगर में, हमारे कॉलोनी में, हमारे संतशाला में साधु विराजे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया प्रमोद भाव। अब प्रमोद भाव की जगह मान लो अरे महाराज जा रहे, हम नहीं जा रहे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, नमस्तु नहीं करेंगे, हाँ, ये क्या काम होता है? तो ये दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं। तो जिनेंद्र भगवान की ये आज्ञा है कि हमारे आसपास अगर सात्विक स्वभाव के लोग हैं, वह मैत्री करो, जो गुणी पुरुष है उनको देख करके हृदय को हर्षित रखो। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं कि सब अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, नहीं। भगवान सत्वेशु मैत्रीम गुणेशु प्रबोधम क्लिष्टेशु जीवेशु कृपा परत्वम। अविचल सागर, तुम ये 82 साल की पूरी जिंदगी जीते जीते तुम्हारे अगल बगल में दीन, हीन, दुखी, परेशान, अशांत, पीड़ित, व्यथित, निराश्रित, असहाय, अन्य प्रकार की यातनाओं से घिरे हुए पशु, पक्षी, मनुष्य दिखेंगे। ध्यान रखना, जिनको कर्म सुख नहीं दे रहा है, जिनका भाग्य उज्जवल नहीं है, ऐसे दीनहीन, यातनाओं से भरे हुए, दुखों से भरे हुए जीव भी तुझे मिलेंगे जिंदगी जीते जीते। तुम क्या करोगे? उनके साथ गुस्सा करोगे? नहीं, उन पर दया करोगे। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जितना हो सके तुम उन पर दया ही करना, उन दुखी जीवों पर कभी भी क्रोध आदि दुर्भावना मत रखना। और फिर भगवान कहते हैं अविचल सागर, यहां तुम जिंदगी जीवोगे 82 साल की, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, तुम्हारे मन, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे स्वभाव के विपरीत आचरण करने वाले लोग भी तुझे किस्मत में मिलेंगे। ध्यान रखना विचल सागर, यहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ठग विद्या, झूठ बोलने वाले, पाखंड करने वाले, अनेक प्रकार के मूर्ख व्यक्ति, तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करने वाले लोग भी मिलेंगे। फिर अविचल सागर, तुम क्या वहां गुस्सा करोगे? नहीं। भगवान कहते जब तुम्हें लगे कि कोई तुझे दर्द देने वाला, पीड़ा देने वाला, यातना देने वाला, निंदा करने वाला, ताना मारने वाला, बार बार टोका टिप्पणी करने वाले व्यक्ति अगर तेरी किस्मत में कभी तेरे अगल बगल में आ जाए, तो वहां भगवान का आदेश है माध्यस्थ भाव, चुप रहना। तो इतना लंबा चौड़ा जीवन है हमारा, तो 4 स्वभाव के लोग आपकी जिंदगी में आएंगे। सात्विक लोग आपके जीवन में आएंगे, उनके साथ मैत्री भाव स्थापित करो। गुणी पुरुष आपके जीवन में आएंगे, उनके प्रति प्रमोद भाव हृदय में धारण करो। दुखी लोग आपके जीवन में आएंगे, दया भाव अपने हृदय में धारण करो। और उटपटांग हरकत करने वाले लोग आएंगे, जय सिया राम, राम राम, टाटा, बाय बाय, दुरिया, तू तेरा जान, हम तो अपना शांति से यहाँ रहे, ये होता है। तो ऐसे हमें अपना पूरा जीवन सावधानी के साथ, यतन जतन के साथ, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार, जो व्यक्ति जिस योग्यता को धारण करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने के लिए भगवान ने कहा है। तो सात्विक पुरुषों के साथ मैत्री भाव, गुणी पुरुषों के साथ प्रमोद भाव, दुखी लोगों के साथ दया का भाव, और विपरीत आचरण करने वाले व्यक्ति के साथ माध्यस्थ भाव, समता भाव, शांत भाव। समझ में आ गया? गुरु किसे बनाना चाहिए? सच्चा गुरु और झूठा गुरु कुछ होता धरता है नहीं। तो तुम्हें दूसरा समाज में मिले क्या? तुम्हें मुझे एक बात बताओ, तुम माँ किसको बोलोगी? और जो गांव में बुढ़िया औरत है उनको क्या बोलेगी? माँ नहीं बोलेगी? तो बोल लो ना, क्या दिक्कत है फिर? अब वो सच्ची माँ, हाँ, तो ऐसा ही भगवान, तो तुम्हें जो सच्ची माँ मिली है, तुम्हें जो माँ मिली नहीं, तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें जब झूठे भगवान मिले क्या, तुम्हें झूठे गुरु मिले क्या किस्मत में, फिर काय पूछ रही है? जिस माँ ने हमें जन्म दिया, हम उसी को तो माँ बोलेंगे। और झूठे गुरु क्यों कहे हम किसी को? ये तुम लोगों को किताब पढ़ते हैं ना, ये जिनवानी माँ, ये पढ़ पढ़ करके ऐसे गोबर जैसी बुद्धि हो जाती है सबकी। हकीकत ये है,
आप बताइए, तुम्हारे विद्यासागर हो चाहे सुधा सागर हो, लिख के बता किसी का औकात हो तो ये पिछले जन्म में हिंदू साधु नहीं थे। जैन धर्म के हमारे बाप की पपोदी है क्या? है? हमारे बाप की पपोदी है जैन धर्म। तुम्हारा भगवान महावीर पिछले जन्म में कितने जाति में गुरु बना? वो तो आदिनाथ भगवान के समय में भी दूसरे दूसरे धर्म में चला गया। 363 प्रकार के मत बना दिए तुम्हारे भगवान महावीर ने, और वही से तो संस्कार लेकर के वो जैन मुनि बना था। आप ये शिक्षा छोड़ दो माते, ये किताबों की बातें तुम लोगों को कोई सही से सुनाता नहीं। आजकल ये गली में भी साधु संत ऐसे ऐसी बातें बोलते, मतलब हम जैन धर्म में पैदा हुए तो हम खुलेआम बोलते कि दूसरे धर्म के देवी देवता भगवान गुरु सब झूठे गुरु है। कैसे हो गए झूठे गुरु भाई? क्यों मिथ्यात्व कहे? तुम्हारे बाप के माथे पे कौन सा सम्यक तो लिखा है? तुम्हारे घर में तुम्हारा बाप भी पूरे जीवन भर खाना खाता रहा, स्त्री का भोग, पुरुष का भोग, अन्न का भोग। कौन सा सम्यक दृष्टि की बातें करते हैं अपन लोग? किसी के माथे पे थोड़ी चिपका है। आगम पढ़ो पता चलेगा। मेंढक, कुत्ता, बिल्ली, चिपकली, हाँ, मछलियाँ, केकड़े, घोड़ा, गधा, बंदर, इनके पास सम्यक दर्शन है। नरक के जीवों के नरकी है। अपन लोगों को किसी भी संसारी जीव को मिथ्या दृष्टि कहने का कोई पूरा अधिकार है ही नहीं। ये ध्यान रखना माता हमेशा। आप लोग शास्त्र के बिना गुरु के शास्त्र पढ़ने से यही नतीजा निकलता है। और ये प्रवचन में भी माता जी लोग, हम खुद जानते हैं, हम खुद परेशान होते कई बार इन साधु संतों से, बिना मतलब के कुछ भी बोलते रहते। अरे तुम्हें क्या लेना ना? तुम दुनिया के किसी भी देवताओं को, किसी भी भगवान को, गुरु को गलत क्यों कहते हो भाई? तुम्हें अधिकार ही क्या है उसको कहने का? क्या अधिकार है कहने का? आज कह के दिखाओ तुम्हारे सुधा सागर जी के पास सम्यक दर्शन है, प्रमाण सर्वरा सम्यक दर्शन है। कोई चैलेंज के साथ कह सकता है क्या? कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो संभावना बात है, अदृश्य चीजें है। मालूम ही नहीं किसके पास सम्यक दर्शन है, किसके पास मिथ्या दर्शन। आज भारत में 20 करोड़ मुसलमान है, कम से कम 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ मुसलमानों के पास सम्यक दर्शन हो सकता है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नरक में जब नारकियों के पास सम्यक दर्शन है माता, समुद्र में घूमने वाली मछलियों के पास सम्यक दर्शन है, हवा में उड़ने वाले पक्षियों के पास सम्यक दर्शन है, हम कैसे कह सकते कि ये दूसरे धर्म के पंथ के सारे देवी देवताओं के पास हम मिथ्या तो क्यों बोलते हैं ऐसा जबरदस्ती के? दूसरी बात, सम्यक तो की और मिथ्या तो की कोई पहचान है क्या? है ही नहीं, कोई नहीं पहचान सकता। इसलिए बेटा इन चीजों में नहीं जाना अपन को। सच्चा गुरु क्या होता है? क्या होता है सच्चा गुरु? जिसने सन्यास लिया है वो हर साधु सच्चा साधु है। हाँ, बेटा कुछ नहीं, ये बिल्कुल शास्त्र में जो लिखा है और हम जो बोल रहे हैं इसमें तो कोई अंतर है ही नहीं। अब एक बात बताओ, पार्श्वनाथ भगवान कितने भाव तक मुनि थे? बताओ ना, कितने भाव तक मुनि बने? मालूम नहीं तुम्हें? प्रत्येक तीर्थंकर 10 जन्म तक मुनि बनता है कि नहीं बनते? तो पहले भाव में मुनि बने तो भला कर पाए अपना? तो झूठा साधु थे। हम्म 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 तो दूसरे को पूछा, अरे अपने गुरु से मतलब नहीं होता ना बेटा। हम कहीं नहीं जाने के लिए कह रहे, हम एक बात आपको कहते हैं, आपको सब चीजों का समाधान हो जाएगा। कोई भी गुरु, ये बात आज ध्यान से सुनना सब लोग, कोई भी गुरु उपदेश दे रहा है, ठीक है, और वो उपदेश आप सुन रहे हो वहां बैठ के, उसके उपदेश सुनने के बाद इस पूरे 3 लोक में किसी भी जीव के लिए अगर आपके मन में घृणा का भाव, द्वेष का भाव, अविनय का भाव, नफरत का भाव पैदा हो रहा है, क्या वो जिनवानी बोल रहे हैं साधु? सीधी सी बात है। तो हम सच्चा साधु बोलेंगे तो किसी साधु को झूठा भी बोलना पड़ेगा। तो झूठा साधु कभी दुनिया में होता ही नहीं है, तो हम क्यों कहे किसी को सच्चा साधु क्या होता है? सच्ची माँ
सच्चा पिताजी बोल के देख लो एक बार, अपने बाप के लिए बोल के देख लो ना, सच्चा पिताजी। बाप सच्ची होना चाहिए, माँ सच्ची होना चाहिए, बोल के एक बार बोल के देख लो। फिर मैं बता दूंगा सबकी माँ की चरित्र की बातें शादी के पहले की। आओ मेरे सामने बैठो। ये सच्चा शब्द लगाना ये जैन धर्म के ऊपर एक महाकलंक है, महाकलंक शब्द है ये। लेकिन लोगों को बोलने में घमंड महसूस होता है, सच्चा साधु। आप लोगों को नहीं पता आपके इस शब्दों से कितना बड़ा विनाश हुआ है। मैं खुद इसका महसूस करता हूं, देखता हूं, महाविनाश हुआ है। ये दो दो कौड़ी के प्रवचन, साधना तपस्या तो तुम्हारे गुरु कुछ करते नहीं, सुबह से शाम तक वो प्रवचन की डिमड़ी बजाते टीवी पे बैठ के प्रभावना के नाम पे। खुद का मोक्ष मार्ग तो कभी चला नहीं उन्होंने। ये प्रवचन कर करके भुट्टे बेचने वाले साधुओं को तुम लोग गुरु बना के बैठते हो। ये इनके हृदय में दूसरे संघ के, दूसरे पंथ के साधुओं के लिए खुद तो नफरत भरी पड़ी रहती है, और ये तुम्हें प्रवचन में वही सिखा देते हैं, और तुम वो आगम का ऊपर से नाम लेते हैं। वो किसी भी संघ का कोई भी साधु हो, मैं किसी के बाप से थोड़ी रहता हूँ, मैं तो जिनवानी माता की बात करूंगा। तो मुझे ये पता है, कोई भी साधु तुम्हें प्रवचन दे रहा हो, वो दुनिया भर की शीतलाचार, सच्चा साधु, झूठा साधु की बातें करेगा, और तुम्हें उनको नमस्कार कर नहीं करो, चौका नहीं लगाओ, फलाना नहीं करो, तुम्हें ज्ञान सिखाएगा। है वो साधु में इतनी हिम्मत बोलने के गृहस्थों को कि जो जो गली में औरतें, जो जो गली के पुरुष परस्त्री सेवन, पर पुरुष सेवन करते, उनको घर में चौका मत लगने दो। तुम लोगों को सब पता है किसके घर की क्या होता है, किसके घर की क्या कहानी है। बोल के दिखाओ, बोल देना साधु को, सच्चा श्रावक के यहाँ चौका लगेगा। बोलने की हिम्मत है किसी साधु की? है? खुद तो दारू बेचने वाले, खुद तो गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले, अय्याशी की दुकान खोलने वाले लोगों से तो 2-2 करोड़ का दान ले रहे बैठ करके, सब पता है उनको। हम देखो, कोई ना, मैं आपको गला घोट के बोल रहा हूं कि मेरे पीछे चलो, ना उन्होंने बोला कि तुम मेरे पीछे चलो। तुम तय करो ना तुम्हें किसके पीछे जाना है। देखो जंगल है, जंगल में आम का भी पेड़ है, इमली का भी पेड़ है, पपीता का भी पेड़ है, जामुन का भी पेड़ है। तय तुम्हें करना है किस पेड़ पे चढ़ करके कौन सा फल खाना है। तुम किसी को ये नहीं बोल सकते कि महाराज जंगल में 10 तरीके के फल है तो मैं क्या खाऊं। तुम किसको क्या खाऊं ये मत पूछो, तुम्हें जंगल में सब मिलेगा। अभी मैंने कहा ना बेटा, उसी पर तो चिंतन दिया। जिंदगी जीते समय तुझे 4 स्वभाव के लोग मिलेंगे, सात्विक स्वभावी, गुणी पुरुष, और दुखी व्यक्ति, और विपरीत हरकतें करने वाला। निर्णय तो तुम्हें करना है ना बेटा। सच्चा जैन धर्म में, जैन धर्म में दीक्षित प्रत्येक साधु सच्चा ही साधु है। कौन भटका रहा है? कोई नहीं भटका रहा है, कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बता रहे 3 रास्ते, सब एक ही रास्ता बताते हैं। कौन 3 रास्ता बताए? देखो, सबका चिंतन प्रकट करने का तरीका अलग होता है, बात तो एक ही होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा आप कह नहीं सकते किसी को भी। बीच में कोई नहीं बोलो, उनके प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। ये बहुत अच्छे चिंतक है, वही व्यक्ति ये बात बोल सकता है। इनके तर्क बहुत प्रशंसा के योग्य है। दूसरी बात यह है, मंदिर आने वाला व्यक्ति बिगड़ा हो, चाहे मंदिर नहीं आने वाले व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, दोनों की प्रशंसा करो। देखो बेटा, मैं सिखाऊंगा ना तुम्हें। जो मंदिर आता है उसकी मंदिर जाने की क्रिया की प्रशंसा करो, ठीक है? फिर उसकी बुराइयां मत देखो। और जो व्यक्ति मंदिर नहीं आता, वो मंदिर नहीं आता उसकी बुराई मत करो, लेकिन वो बाकी के काम अच्छा करता है उसकी प्रशंसा करो। बिल्कुल चल रहा है बेटा, हाँ बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। नहीं, वो मैं करता, ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी व्यक्ति मंदिर आता है, पूजा करता है, दान देता है, संसार के सबसे उत्कृष्ट अच्छे अच्छे काम करता है, और वो घमंड से चलता है, ये बुरी बात नहीं है। उसको देख करके हमारे कलेजा फटता है, ये बुरी बात है। वो प्रश्न क्यों आया फिर? प्रश्न की उत्पत्ति क्यों हुई फिर? प्रश्न पैदा क्यों हुआ फिर?
तो उसका घमंड है उस। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल पकड़ो। नहीं नहीं, विरोधी तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको भी देखो क्या है, मैं कई बार इस बात को उठा चुका हूं, आज फिर से उठाता हूं बेटा प्रश्न, इसको जवाब भी मैं दूंगा। आज आप लोग हमारे बड़े संत मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज, प्रमाण सागर महाराज और भी कोई साधु प्रश्न मंच लेते हैं, आप उन प्रश्नों को मेरे एंगल से एक बार देख लेना। 90% प्रश्न सिर्फ दूसरा व्यक्ति जो धर्म करता है, वो कलेजे में जलन पैदा होती है, वो जलन के चक्कर में प्रश्न पूछ लेते हैं, और कुछ प्रश्न है ही नहीं वहां, कुछ है ही नहीं। दूसरों का घमंड, दूसरों का गुरूर, दूसरों का मान, दूसरों का सम्मान देखा ही नहीं जाता। तो देखा नहीं जाता तो फिर हम क्या बोलेंगे, जिसको देखा नहीं जाता हाँ बहुत घमंड में चल रहा है। एक्चुअली वो घमंड में नहीं चल रहा है, और उसका अधिकार बनता है घमंड में चलने का। हमें देखा क्यों नहीं जा रहा है वो घमंड में, उसको देखना भी सीखना चाहिए ना, कि कोई व्यक्ति मंदिर पूजा पाठ कर रहा है, दान दे रहा है, और वो सीना तान के चल रहा है, तो हमें उसको देखना आना चाहिए, क्या गजब का आदमी है यार, मंदिर पूजा पाठ भगवान को इतना बड़ा बड़ा दान दे करके कितना गुरूर से चल रहा है आदमी, तो उसकी तो प्रशंसा होना चाहिए ना। ये इसमें बुरी बात क्या है? आदमी किस बात का गुरूर रखे? गोरी लुगाई है इसका, जूता चप्पल महंगा है इसका, कपड़े पहने इसका। आदमी गुरूर तो धर्म का, धर्म के कामों का ही तो हृदय में धारण करेगा। और मैं तो लोगों को कहता हूं, अपने धार्मिक क्रियाकलापों का हम जब भी कोई छोटा सा दान करते हैं, धर्म करते हैं, त्याग करते हैं, तप करते हैं, उसका हमेशा अपने सीने में गुरूर लेकर के गली में उचक के चलना चाहिए। जिसकी फटती उसको फटने दो, हम फटने वालों के विरोध में है। गुरूर में सत्कर्म करके अगर हम गुरूर में चलते हैं तो क्या ये हमारा अधिकार नहीं है? आपको जलन हो रही है तो मैं उसका लिए बर्नाल दे सकता हूं। आप समझो ना बेटा, मैं गुरु हूं, मेरी बात तो सुनो ना बेटा। आप सिर्फ मैं एक तरफ जवाब नहीं दे सकता, मुझे आपका भी कल्याण करना है बेटा और उसका भी कल्याण करना है, लेकिन मेरा चिंतन नया है, आप उसको सुनो। पते की बात आपकी कुछ है, वो आप जानो, आपका मामला। कहीं ना कहीं हृदय में आप लोग गृहस्थ हो, द्वेष भाव प्रकट होता है। मेरे जैसे कोई वितरागी संत तो हो नहीं, वो तो चलता रहेगा आप लोगों का रामायण ला लीला। तो कोई किसी से कभी संतुष्ट नहीं होता, ना बाप से, ना माँ से, ना पत्नी से, ना बीवी से, ना बच्चे से, ना गुरु से, ना भगवान से। कोई किसी से पूर्णतः संतुष्ट तो होता ही नहीं है। तो हम संतुष्ट करने के लिए बैठे भी नहीं और बैठना भी नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया जाए तेल लेने, दुनिया घमंड में मरे, गुरूर में मरे, कुछ भी मरे, तुम अपना कल्याण का मार्ग क्यों छोड़ दिया उसके चक्कर में? है वो घमंड लेकर के भी भगवान की पूजा नहीं छोड़ रहा है, वो गुरूर करके भी भगवान की पूजा नहीं छोड़ रहा है। मूर्ख तो तुम होगा ना, कि तुमने अपना रास्ता छोड़ दिया उसके चक्कर में। बेटा कभी जीवन में नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे भी जब लगा कि मेरा कोई साथ सगा साथी नहीं, मैं भी अपना अलग रहा, लेकिन मैंने कभी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। आज मैं अकेले में भी रहता हूं ना, बिल्कुल डंके के चोट पर कोई दुनिया का माई कला ला करके हमारी उंगली पकड़ करके दिखाए। क्यों? हम दूसरों से परेशान हो सकते हैं लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकते। आपको दुनिया की पंचायत में पढ़ना ही नहीं है। आपका देव दर्शन, आपका देव पूजा, आपका अभिषेक, आपकी शांति धारा, ये दुनिया का कोई माई कलाल ऐसा धरती पर पैदा नहीं होना चाहिए जो तेरे छुड़वा सके। पहले तो इतना कलेजे में गट्स तो लेके आओ, कौन दुनिया का माई कलाल है जो मेरी ये 6 काम छुड़वा सकता है? पहले देख तो लो। चक्रवर्ती आ जाए, महामंडलेश्वर आ जाए, भगवान भी आ जाए, देवता आ जाए, इंद्र आ जाए, मेरी टांग काट दे, मेरी कमर तोड़ दे, मेरे दोनों हाथ काट दे, मेरी दोनों आंखें फोड़ दे, मेरा कोई धर्म नहीं छुड़वा सकता। मैं रेंगते रेंगते आऊंगा। अगर वो पैसे का दान का घमंड लेके चल रहा है ना, तुम जिनेंद्र भगवान की भक्ति का घमंड लेकर के आ जाओ ना भगवान के पास। ठीक है ना, वो पैसे का बंडल लेके आता है, तो अपने हृदय में भगवान के लिए प्रेम लेकर के आओ ना। और मैं चाहता हूं पैसे वालों से ज्यादा तो हृदय का प्रेम जल्दी सुनता है। छोड़ना नहीं चाहिए बेटा। अगली नहीं बेटा, सुनो सुनो, अगली जिज्ञासा लेके आएंगी श्रीमती रश्मि जैन। इसलिए कभी भी अपना धर्म कभी भी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। दूसरी बात,
कोई भी व्यक्ति दान करता है, आजकल क्या है प्रचलन में आने लगा है, मैं एक मिनट बैठो, एक प्रचलन में आने लगा है कि इन्होंने किसी गरीब को दान दे दिया, उसकी फोटो खींच ली, वीडियो बना ली, लोगों ने इसकी निंदा करना चालू कर दिया, देखो दिखावा कर रहा है। एक्चुअली वो दिखावा नहीं कर रहा है, देखने वालों की, उनको देखना नहीं आता सत्कर्म, ये उनकी कमी है, कमी है उनकी, वो उनको दूसरों के सत्कर्म छाती पर सांप जैसे लौटते हैं। तो हम क्या करते, जलन तो हो रही है, हमारे औकात तो कर नहीं पाए, किसी ने 1 करोड़ दिया, 2 करोड़ दिया, 3, भाई साहब पैसा हवा में नहीं आता। आप लोगों के माता पिता दादा दादियों ने पूर्वजों ने जो इकट्ठा किया, महीनों महीनों बरसों बरसों की मेहनत, बूंद बूंद इकट्ठा करके वो 50 करोड़ हो चाहे 200 करोड़, ऐसे हवा में से एक थैला नहीं गिरा, एक बोरी टपक घर में नहीं आई, जिंदगी का कतरा कतरा इकट्ठा करके वहां दान दे के आते भगवान के सामने। और वो व्यक्ति जब मान सम्मान के साथ, जब रुतबे के साथ गली में दौड़ता है ना, तो ये चुरगुटे 2 कौड़ी की औकात वाले, जिनको मरने के बाद जाना है भाड़ में, ये उनको देख करके जलते हैं, और ये देख कितना घमंड में चल रहा है, दान क्या दिया, दान क्या दिया, पूजा क्या किया, बोली क्या ले ली, अपने आप को 30 मार का समझने लगा, किसी को कुछ सुनता ही नहीं है। एक्चुअली उसका वो अधिकार है, लेकिन दिक्कत ये नहीं कि वो घमंड में है, दिक्कत ये है कि दूसरों का घमंड हमें सहन क्यों नहीं होता। वो सत्कर्मों का घमंड, जिनेंद्र भगवान की भक्ति में प्रतिमा निर्माण की, वेदी निर्माण किया, भामंडल दान दे दिया, चांदी दान में दिया। अरे मैं कहता हूं एक ग्राम भी चांदी दान में दिए ना, उस व्यक्ति को गली में लहरा के चलने का अधिकार है, क्योंकि उसने वह धन किसी भोगों में, दुराचार में, व्यभिचार में, व्यसनों में दे करके, खर्च करके घमंड से नहीं चल रहा है। मेरे प्रभु का वैभव बढ़ा करके, अपने गुरु का आज्ञा का पालन करने के लिए, पूर्वजों के सैकड़ों महीनों वर्षों तक का धन निचोड़ सार उठा करके उसने प्रभु के चरणों में रखा, तो उसका इतना हक बनता है, उसमें कोई पाप का बंध भी नहीं होता। पाप का बंध कब होता है ये मैं बताऊंगा अब। तो पहले तो हमने जो सत्कर्म किए हैं उसका पूरा एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, घमंड इतना धारण करो कि दूसरों का अपमान जानबूझ करके ना करो। अपना घमंड से अपने, जैसे मैं चलता हूँ रास्ते पर, तो मेरा सीना और मेरा चलने का चाल मैं हमेशा वीर पुरुषों के जैसा रखता हूँ, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। ये मेरा अपना आत्मसम्मान है, मैं मुनि हूँ, अपने लिए हूँ। मैं सिंहचर्या में भगवान महावीर का चला, राजनाथ का चला, मैं अपने लिए चलता हूँ। लेकिन मेरे निकट कोई आया, मैं अपने मुनि होने का घमंड किसी पर उड़ेलता नहीं हूँ। तो घमंड जिसको धर्म का धारण करना है, वो इस बात का हमेशा ध्यान रखे, दूसरों को अपमानित करने के लिए अपने पास धर्म का घमंड न रखे। लेकिन घमंड लेके चलने के लिए मैं हमेशा उसको कहूँगा, कभी भी दान किया, धर्म किया, पूजा किया, पंचकला किया, बोलियां ली, तो आपका सीना गौरवान्वित होना चाहिए, चेहरे पर आपके वो भाव दिखना चाहिए कि हाँ मैंने ही ये कार्य किया है, भले वो कुछ भी छोटा सा दान क्यों ना दिया हो। इसलिए बेटा हमेशा अपने को धर्म की जगह पे। दूसरी बात मैंने क्या कहा, जब आप जिंदगी जीवोगे तो 4 स्वभाव के लोग आपको मिलेंगे, एक सात्विक लोग, एक गुणी लोग, एक दुखी लोग, और एक विचित्र आचरण करने वाले लोग। जब आपको लगा कि ये विचित्र स्वभाव का व्यक्ति है, कौन, अविचल सागर, तो अविचल सागर जी के प्रति आपको माध्यस्थ भाव रखने के लिए भगवान ने कहा है। आप रही है तो नो विवाद, नो टेंशन, दूसरे दिन आकर के जिनालय में कर दीजिएगा पूजा पाठ सब बेटा, ठीक है। हृदय को शांत करो, कलुषित मत करो, कोई बात नहीं। हाँ बोल, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल। तो तुम्हें ना मेरे पास आकर के कोचिंग लेना चाहिए। मेरे सही कह रहा हूँ मैं, मेरे से कोचिंग ले लेना तू। जब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं बहुत पुण्यहीन साधु हूँ। देखो मेरे पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सुन, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझता हूँ, सब समझता हूँ। हम भी समाज में सब जगह जाके चक्की पीसते हैं, सब आटा पानी सब मालूम रहता है। चलो को जला हुआ भुट्टा है, थोड़ा नमक डाल देंगे, कोई बात नहीं। सुन बेटा, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ, ठीक है। पहली बात ये होती है कि जब अपना बुरा समय चलता है,
जब अपना अशुभ कर्म का उदय होता है, जब चारों दिशाओं में ना आर्थिक सफलता मिलती है, ना बाप अच्छा मिलता है, ना माँ अच्छी मिलती है, ना पत्नी अच्छी मिलती है, ना भाग्य अच्छा होता है, तब आदमी को टशन नहीं रखना चाहिए कलेजे में। जब कोई अपमान करके जाता है, जब कोई बगल से गाड़ी धक्का मार के चला जाता है गरीब समझ करके, तब उनको नहीं कोसना चाहिए जिसने अपमान किया, खुद के खोटे कर्मों को कोसना चाहिए कि हाँ, जब भी तुम यहाँ आओगे, तुम्हारा यहाँ कभी भी अपमान हो जाए, इधर देखने का और उसको बोलने का, भगवान मैंने पूर्व जन्मों में तेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मैंने पूर्व जन्मों में भी अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दया, करुणा, विनय, नम्रता, परोपकार किया नहीं, और ये मैंने भोग भोगे संसार में, इसके कारण आज मैं यहाँ दीन हूँ, दरिद्री हूँ, मेरा अपमान, अनादर, अविनय हो रहा है। ये लोग मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं, मैंने पूर्व जन्मों में तेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। देख तेरे दरबार में खड़ा हूँ तो भी मेरे को यहाँ टुच्चा मारा जाता है। भगवान देख कितना खोटा कर्म किया मैंने, इसलिए अपने आप को कोस करके यही तो अपने कर्म का बंध काट सकता था। तेरे करोड़ों जन्मों के कर्म कट सकते थे अगर ऐसी सोच रखता, लेकिन तुम यहाँ बैठ करके आसपास इंसानों के साथ दिमाग से भिड़ोगे, उल्टा तेरा धर्म छूटेगा, संक्लिष्ट परिणाम बढ़ेगा। वो काम मैं तुझे कभी करने नहीं दूंगा। तू लाख करने की और करवाने की कोशिश कर, मैं करने नहीं दूंगा और खुद भी करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है तुम्हारे हृदय में जिनेंद्र भगवान का सम्यक ज्ञान के बीज बोना। इसलिए बेटा यहाँ आना, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना, अपमान हो रहा है देखना, अपमानित दंडित कर रहा है करना, अवहेलना हो रहा है झेलना, और उसके लिए वो व्यक्ति जो अपमान कर रहा है वो जिम्मेदार नहीं है। तुम जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े हो, अदर स्माइल करके देखना। जब मैं भी बहुत बुरे समय से गुजरा तो मैं भगवान के सामने बैठता था, हाँ भगवान आज मेरे को रोटी नहीं मिल रही, अपमान मिल रहा है, निंदा हो रही, आलोचना हो रही, गालियाँ दी जा रही, लांछन लगाए जा रहे, कलंक लगाए जा रहे, क्यों न लगाए जाए भगवान, क्यों न लगाए जाए। आज भले मैं यहाँ मुनि बन के बैठा हूँ, आज भले मैं अपने व्रतों का निर्दोष पालन कर रहा हूँ, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं हरामखोरी, बदमाशी, कुत्तागिरी, नालायक काम मैंने पूर्व जन्मों में किए होंगे। पूर्व जन्मों में मैंने तेरी आज्ञा का पालन किया नहीं होगा। तूने विनय करने के लिए कहा होगा, मैंने विनय नहीं की होगी। तुमने दूसरों के साथ मधुर वचन बोलने के लिए कहा था, मैंने दिए नहीं किया होगा। तुमने दान देने के लिए कहा होगा, मैंने नहीं दिया होगा। आज देख मैं दान नहीं देने के कारण दरिद्री बन गया। विनय नहीं किया तो ये दूसरे लोग मेरा अपमान कर रहे हैं। मैंने दूसरों से मधुर वचन नहीं बोले तो आज मेरे साथ कोई मधुर वचन नहीं बोल रहा है। मैं उन लोगों को क्या दोषी मानूं भगवान, कर्म तो हमरे खोटे हैं। तो ये शिक्षा होती है, सोचने के तरीके तो ऐसे होना चाहिए। कहाँ तक इस इंसानों से भिड़ते रहोगे। कोई भी इंसान से नाराज नहीं होना और नाराज करना भी, नाराज हो जाए तो तुरंत क्षमा कर देना, क्षमा मांग देना, गाड़ी आगे बढ़ा देना। ओम नमः शिवाय। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, भक्तामर के व्रत पूर्ण होने के बाद कौन सा उद्यापन करते हैं? उद्यापन विधान कोई भी कर लो, आप लोग जो प्रचलन में परंपरा चलती है उस हिसाब से उद्यापन कर लेना। हाँ कोई भी कर लो, नवग्रह कर सकते हैं, 64 विधि कर सकते हैं, आपको जो अनुकूलता हो कर लेना, कुछ भी कर लो। हाँ, कुछ अगली जिज्ञासा लेके आएंगे हमारे श्रीमान बड़े भाई अजय जैन सिंघई जी। हे महाव्रती, हे 28 मूल गुणधारी, अंतःकरण उपदेशक मुनिवर, आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि आध्यात्मिक शब्द का अर्थ क्या है और इसको हम कैसे जानें? जन्म लेने के बाद से लेकर के बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, ये दोनों अवस्थाओं का पार करने के उपरांत हमारे पास आती है युवा अवस्था। जो युवा अवस्था है हमारी, ये प्राय करके हमारी इंद्रियों की प्रबलता को लेकर के होता है। इस उम्र में आँखों के भोग, जिह्वा के भोग, कर्णेंद्रिय के भोग, नासिका के भोग, वस्त्र श्रृंगार, हाव भाव, जूते चप्पल, स्वयं के शरीर को श्रृंगारित करने के ख्याल आने लग जाते हैं। और हम जब जब धरती पर जन्म लिए हैं, हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहा, जो जो हमारे अंदर ख्याल इच्छा पैदा होती है, उन सारे ख्यालों को और इच्छाओं को, अभिलाषाओं को
हम पूरा करने के लिए ही जीते हैं और मर जाते हैं। और जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि ऐसा जीवन जीना कोई विद्वत्तापूर्ण जीवन नहीं है। बस भूख लगती है, आंखों से देखना है, जिह्वा से चखना है, नासिका से सूंघना है, कर्नेंद्रिय का आनंद लेना है। बस अपने शरीर और अपनी इंद्रियों के भोगों के पीछे तुम क्यों जीवन बर्बाद करोगे? तो कुछ नया निर्माण करो। कुछ इससे हट करके भी एक जीवन शैली होती है। हमेशा ही अपने मन की इच्छाएं, अपने मन की भावनाएं, अपने मन के स्वप्न पूरे हो, यही जिद नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी जीवन जीना चाहिए कि अपने मन में इच्छा, आकांक्षा, वासना, अभिलाषा सब कुछ प्रकट होती रहे और हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी कुछ करे ही ना। ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है। उसी जीवन को कहते हैं सन्यासी जीवन। जैसे मेरे मानस पटल पर मेरे कर्म के उदय से पानी पीने की इच्छा, भोजन करने की इच्छा, खट्टा मीठा तीखा चरपरा, ये देख लूँ वो देख लूँ, ऐसा देख लूँ वैसा देख लूँ, ये सूंघ लूँ वो सूंघ लूँ, ये चख लूँ वो चख लूँ, वो सुन लूँ, ये सारी इच्छाएं पैदा होती है। कर्म है आत्मा में 8 प्रकार के, तो इच्छाएं तो सब उत्पन्न होगी। लेकिन मैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी भी कोई मेहनत नहीं करता। इस प्रकार की जीवन शैली को आदि आत्मा, प्रथम आत्मा को सम्मान देते हुए जो जीवन जिया जा सकता है उसको आध्यात्मिक, आदि माने प्रथम, आत्मा, आध्यात्मिक, आत्मिक, आत्मिक माने आत्मा के लिए, जो प्रथमतः अपनी आत्मा के हित में काम करता है, जो अपने शरीर की इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए मेहनत और पुरुषार्थ अधिक नहीं करता, उसको आध्यात्मिक जीवन शैली कहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आत्मा का कैसे विकास हो, वही काम अगर हम करते हैं तो उसको आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। बाकी हम लोग जो गृहस्थों का जीवन जीते हैं वो श्रावकाचार है, वो आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकता। उसको सदाचार, सद्वृत्तियाँ, सत्कर्म, आराधना, पूजन, क्षेत्रों का निर्माण, विधान, पंच कल्याणक आदि अनुष्ठान, त्याग है, तप है, थोड़ा बहुत अपना सेवा, शुश्रूषा, वैयावृत्ति, भक्ति भाव, भजन आदि आदि सतोगुणी प्रवृत्तियों में लीन रह करके और अपने संसार के आनंद भी लेता है और धार्मिक जगत के भी आनंद से थोड़ा बहुत वह स्पर्श में रहता है, उनके टच में रहता है। इसको कहते हैं गृहस्थ धर्म। और साधु का जीवन तो पूरा आध्यात्मिक ही होता है। अगली जिज्ञासा लेके आएंगे श्रीमान राहुल जैन अलिया। शादी हो गई आपकी? कहाँ है? अरे माता, भगवान की कसम खाओ, इनको पसंद करने के पहले कितनी लड़कियां देखी थी? हाँ, किससे शादी करना है किसने बताया? तब तो हाँ, तब तो मुझे पूछने के लिए नहीं आए थे कि महाराज 5 लड़कियां मेरे सामने आई, मेरी शादी किससे करो समझ में नहीं आ रहा है। एक नंबर के बदमाश हो तुम। लेकिन आपके प्रश्न बहुत तर्कपूर्ण होते हैं और समय के उचित होते हैं। आपके प्रश्नों को मैं बिल्कुल गलत अर्थ में नहीं ले रहा। बहुत अच्छे, मुझे पसंद है ऐसे प्रश्न पूछना, क्योंकि समस्याएं समाज में प्राय करके चलती है। तो चलना किस रास्ते पे है ऐसा पूछते नहीं। जब अपन मार्केट जाते हैं, लंगड़ा आम, केसरी आम, हापुस आम, देसी आम, तोतापुरी सब रखा रहता है। खरीदना कौन सा है दुकानदार बताएगा क्या ग्राहक बताएगा? सीधी सी बात है। हमें क्यों पूछ रहे हो? टेंशन में क्यों आ रहे हो? सही बात है कि नहीं बात है? टेंशन में नहीं रहना कि ये गुरु ऐसा बताता है, वो गुरु ऐसा बताता है। अब मान लो किसी दिन बीबी तुझे आम लेने के लिए भेज दिया है, तो खाली थैला वापस लेके आ जाओ। हाँ, वो तो तोतापुरी भी बेच रहा था, वो तो हापुस भी बेच रहा था, वो तो लंगड़ा भी बेच रहा था, वो तो केसरे भी बेच रहा था, हमें तो समझ में नहीं आ रहा था हम कौन सा खरीदे। बीबी उठा करके पटक देगी तुम्हें। अरे यार, तुम्हें जो अच्छा लगे ले आते, थोड़ा मीठा मीठा, थोड़ा महंगा, थोड़ा अच्छे क्वालिटी का ले आते। ऐसा समाज है बेटा। समाज में अलग अलग स्वभाव के साधु भी होंगे, अलग अलग बुद्धि के साधु भी होंगे, अलग अलग रुचि के साधु भी होते हैं।
तो हमें क्या करना चाहिए? जिसका स्वभाव, जिसकी बुद्धि, जिसका उठना बैठना बोलना चलना हमें अच्छा लगता है, हमारे मन को भाता है, बस वहां चिपक जाओ। सीधी सी बात तो यही है। समझ में आ रहा है? हाँ। अगली जिज्ञासा लेके आएंगे हमारे बड़े सतीश जैन अध्यापक जी। हम भी परेशान रहते हैं, ऐसा मत समझना। हाँ, हम इसलिए परेशान रहते थे, हम ठहरे कन्नड़ के, हमें मराठी कन्नड़ के अलावा कुछ नहीं आता था। मतलब अभी 2 साल पहले तक आप मेरे मुख से हिंदी नहीं सुन सकते थे। मतलब 15-17 साल तक तो मैंने किसी से बात भी नहीं की होगी ठीक से। तो हम लोगों को ये परेशानी आती थी, ये महाराज जैसा बोल रहे, वो महाराज जैसा बोल रहे, किसका माने किसका माने। फिर हमने एक दिन, हम समझदार होकर के 20 साल हो गए, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं, फिर हमने अपनी चाल चलना चाहिए। जो हमें भाता है उसके पीछे चलो, सुकून मिलता है। जो हमें भाता नहीं उसके पीछे हम क्यों जाएं? खट्टा आम भी मिलता है, कसाइला आम भी मिलता है, तोतापुरी भी मिलता है, हमें तो हाफूस अल्फांसो अच्छा लगता है, हम वही खाते हैं। बाकी के आम भी मार्केट में मिलते हैं, हमें क्या लेना देना। मुनि श्री चरणों में नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न तत्व और सूत्र से है, तो उसमें 4 प्रकार के ध्यानों का आया है। तो धर्म ध्यान जो है उसमें विपाक विचय अपाय विचय ध्यान आया है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानने की इच्छा है। और ये क्या श्रावकों के स्तर पर है कि, क्योंकि हम लोग चौथे गुण स्थान तक रह सकते, तो धर्म ध्यान मुनियों की अपेक्षा से और श्रावकों की अपेक्षा से अलग अलग होगा क्या? पहली बात यह है, प्राय करके ध्यान शब्द का मतलब ही लोग नहीं जानते। ध्यान एक ऐसा धंधा हो गया है कि जिसको कभी कभी मुझे को हंसी आ जाती है। और हंसी इसलिए आ जाती है, अभी मैं आपको एक शब्द बोलता हूं, चलो थोड़ा ध्यान में बैठो, बैठो जल्दी बैठो, चलो ध्यान में बैठो सब लोग अभी। बस यही होता है। यही सबसे बड़ा दुनिया का फ्रॉड धंधा है, एक प्रकार का स्कैम है ये। ध्यान का मतलब ये कभी था ही नहीं। ध्यान शब्द का जो मतलब है वह है विचार करना। ध्यान का मतलब क्या है? और जानबूझ के को नहीं, जो आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं ना, ख्याल, अभी आप यहाँ बैठे हो लेकिन दिमाग किसी के बारे में कुछ सोच रहा है, जो सोचने का काम आपके दिमाग में चल रहा है ना, ये इसी को ध्यान कहते हैं। और कुछ अलग है ही नहीं यहाँ। ये ऐसा बैठ करके कुछ ऐसा रीढ़ की हड्डी सीधी विधी ऐसी नाक फूक फुला करके, ये ध्यान है ही नहीं। आंख बंद कर लिया फिर भगवान को याद करने की कोशिश कर रहे, ये भी ध्यान नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान को बहुत अच्छा सिंपल, कोई दुनिया का भगवान जिनेंद्र भगवान ये कहते हैं, दुनिया का हर व्यक्ति ध्यान में ही है, पहले से है। अभी आप यहाँ बैठे हो ना, ध्यान में हो। कोई व्यक्ति चौपाटी पर पड़ा है, कोई ठेला घूम रहा है, जो दुनिया में इंसान है और जो जानवर भी है और जिनके पास मन है, वो चाहे घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, खूंद रहा है, पुंद रहा है, कुछ भी कर रहा है, दुनिया जो भी कर रही ना भी ये सब ध्यान में ही है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ध्यान में ना हो, चाहे वो देवता हो, इंसान हो, चाहे जानवर हो, जिनके पास मन है। ये चाहे कुछ भी कर रहे, ये गांव में अभी ये मजदूर इधर दारू पी रहा है, वो भी ध्यान में है, सब ध्यान में है, कोई छोड़ो मत इसको, सब ध्यान में है। क्योंकि ध्यान शब्द का जो जिनेंद्र रोहान ने तत्वार सूत्र में अर्थ बताया, वो विचार को ही ध्यान कहा जाता है। तो उस ध्यान के विचार करने के तौर तरीकों को ही ध्यान कहा। तो उसकी उन्होंने 16 प्रकार के भेद दिए। कितने भेद है? टोटल कितने? 16 भेद है, ठीक है। अब आर्त ध्यान क्या होता है? इष्ट वियोग, जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपसे दूर चला गया, उस समय आप उस व्यक्ति के लिए जो सोचते हो, अरे यार मेरा माँ चली गई, पिता चला गया, अरे यार मेरा बेटा चला गया, जो किसी कोई व्यक्ति प्रिय व्यक्ति आपसे दूर चला गया और उस व्यक्ति के लिए आप जो सोच रहे हो, उसको क्या कहते हैं? इष्ट वियोग आर्त ध्यान।
अब ये ध्यान चल रहा है ना आपका, इष्ट वियोग चल रहा है, उसके लिए क्या ऐसा बैठना पड़ता है क्या? ना, सब कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, इस ध्यान में सब है। अनिष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग का मतलब जो मुझे प्रिय नहीं है वही चीज मेरे निकट आ गई। टिड्डी की सब्जी, लौकी की सब्जी, हाँ, गवार फली, ये कुछ भी चीज जो आपको मन को पसंद नहीं है वो चीज आपके निकट आ गई। आपका दुश्मन आकर के आपके बगल में बैठ गया, आपको पसंद नहीं है, तो अब आप को जो पसंद नहीं है वो चीज आपके पास आ गई और आप उसके लिए जो सोच रहे हो वह क्या है? अनिष्ट संयोग आर्त्र ध्यान। इसके लिए कोई बैठना पड़ता है ना। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, घोड़े पिरा रहो, कमर पिरा रहो, मुंड पिरा रहो, पेट पिरा रहो, किसी न किसी बहाने से दिन भर पीड़ा, दुख, वेदना का ही बारे में सोचना। दिन भर मैं कितना दुखी, वो कितना दुखी, मेरी किस्मत ऐसी, मेरा भाग्य ऐसा, मेरा वो ऐसा, अपने ही दुख कुछ भी उखाड़ना और खुद ही उसके बारे में सोचते रहना। ये कौन सा ध्यान है? इसके लिए क्या आंख बंद करके बैठना पड़ता है? चल ही रहा है ये सबका। निदान बंध, परेशान दुख में आ जाते हैं, माला फेर लेते दो, भगवान ये 2 माला फेर ली, पूजा कर ली, घर में सब ठीक हो जाए। ये निदान बंध होता है। थोड़ा बहुत उचक उचक करके पूजा पाठ कर लेता है और फिर उसके बदले भगवान घर में शांति हो जाए। भगवान महाराज हम क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं, गलत नहीं बोला, लेकिन उसको आर्त्र ध्यान कहा गया है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपन रौद्र ध्यान, हिंसानंद, दूसरों को दुख पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, बर्बाद करना, तकलीफ देने के बारे में विचार करना। हिंसानंद, हिंसा करने में आनंद मनाना, ये कौन सा ध्यान है? आर्त रौद्र ध्यान पहला। मृषानंद, झूठ बोलने में आनंद मनाना, कुछ भी दिन भर बकवाद, दूसरों से कैसे लड़ूंगा, कैसी गाली दूंगा, ये दिमाग सोचता है। जैसे आप अभी बैठे हो और बैठे बैठे सोचने लगे कल सुबह आने दो जितेंद्र को, सबक सिखाऊंगा उसको ऐसे ऐसे सुनाऊंगा, ये भी सुनाऊंगा, वो भी सुनाऊंगा, और वो पिछली बार जो उसने कांड किया था वो भी सुनाऊंगा, वो भी सुनाऊंगा, और वो कल सुबह उसको कौन कौन सी गालियां देना है ये रात में बैठ करके प्लानिंग कर दिया। ये क्या है? इसको बोलते ध्यान। कौन सा ध्यान? मृषानंद ध्यान। सब ध्यान में ही है बेटा, बस ध्यान को पहचानना है कि कौन से ध्यान में है। हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद। हाँ, अब प्रबंधक को बना दिया, किसी को जित्तू को कौन प्रबंधक बने, और भी संस्थाओं में सब जगह बने, ये बंटी बने अध्यक्ष। अब ये दिन भर सोच रहा है मैं कैसे चिरंजी का 2 करोड़ रुपए खाऊं किधर किधर कमीशन खाऊं, कौन पूछने के लिए आ रहा है, कौन चिरंजी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, सारा खर्चा भी मैं करूंगा, हिसाब किताब डायरी भी मैं अपने पास रखूंगा, सब जोड़ तोड़ करके मेकअप करके सबको दे दूंगा और 2 करोड़ में खा लूंगा। चौर्यानंद, आपको नहीं बोल रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये क्या है? चौर्यानंद, मैं कैसे चोरी करूँ और कैसा क्या मजे मारूंगा, इसकी प्लानिंग करने वाला भी दिमाग होता है। ये प्राय करके महिला लोग करती ज्यादा पाप, ये 50-100 रुपए चोरी करने के चक्कर में चौर्यानंद चलते रहते हैं कि ये 50 रुपए इधर से 100-200 रुपए इधर से चलता रहता है। और परिग्रहानंद, ये परिग्रह में आनंद मनाने के लिए सोचना, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरा श्रृंगार, मेरे कपड़े, मेरे जूते चप्पल कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, इसका आनंद मनाने वाला दिमाग होता है। इसको भी ध्यान ही कहा गया। ये हो गया आर्त्र ध्यान, रौद्र ध्यान। अब आता है धर्म ध्यान की बारी, जिससे गृहस्थों को भी धर्म ध्यान होता है। अब धर्म ध्यान में क्या करने के लिए कहा भगवान ने? आज्ञा विचय। आज्ञा माने जिनेंद्र भगवान ने क्या क्या कहा है उसका आज्ञा विचय। विचय माने विचार करना, यही लिखा है उसमें, पढ़ा है शास्त्र अपने ठीक से? हाँ, तो आज्ञा विचय माने आज्ञा के बारे में विचार करना। कभी घर में बैठ जाओ, अरे यार भगवान जी ने अहिंसा की साधना करने के लिए कहा है, सत्य धर्म की साधना करने के लिए कहा है, आचौर्य धर्म की साधना करने के लिए कहा है, ब्रह्मचर्य की भी साधना करने के लिए कहा है, अरे यार
भगवान जी ने अविचल सागर देखो, क्षमा मार्दव आर्जव, इतना सारा धर्म करने के लिए कहा है। भगवान जी ने शांत रहने के लिए कहा है। भगवान जी ने बिल्कुल मधुर वचन बोलने के लिए कहा है। भगवान जी ने विनय करने के लिए कहा है, करुणा करने के लिए कहा है, मधुर वचन बोलने के लिए कहा है। भगवान जी ने दुख सहन करने के लिए कहा है। तो ये क्या है, भगवान जी ने क्या 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 हमारे लिए आज्ञा दी है जिसमें हमारा भला है, उसको याद करने के लिए बैठ गए, बस याद करते रहे। पालन नहीं करने के लिए कहा भगवान, क्योंकि हम ध्यान करने के लिए कह रहे हैं। तो ध्यान में विचार किया जाता है, भगवान की दी हुई सारे उपदेशों को स्मरण किया जाता है। ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान है, आज्ञा के बारे में विचार करना। उसके लिए ऐसे बैठने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा है विपाक विचय। विपाक का मतलब होता है, जैसे मैं यहां बैठा हूं, बंटी को देख लिया, पीछे को देख लिया, उनके पीछे देख लिया, ठीक है। यहाँ गरीब भी बैठे, अमीर भी बैठे, मिडिल क्लास भी बैठे हैं, सब तरीके के लोग बैठे। तो मैंने देख लिया, ये जित्तू तो बिल्कुल बब्बर शेर है, बंटी बिल्कुल बब्बर शेर है, ठीक है, कोई बात नहीं, इनके पूर्व जन्मों के दान धर्म किए होंगे तो पुण्य फल रहे। मान लो कोई तुम बैठे हो इधर, अरे पता नहीं यार, ये गरीब व्यक्ति है, लगता है पूर्व जन्मों में इसने दान नहीं दिया, सेवा नहीं की, वैयावृत्ति नहीं की, जिसके कारण देखो ये बेचारा इतनी मेहनत करता है लेकिन सफल जीवन नहीं जी पाता। तो विपाक शब्द का मतलब होता है दूसरों के कर्म के फल के बारे में विचार करना। समझ में आ रहा है? जैसे मैं आहार करने के लिए जाता हूँ, कई सारे ऐसे घर होते हैं जो बहुत अच्छे सात्विक स्वभाव के लोग होते हैं, लेकिन उनके घर में ना रौनक नहीं होती, धन नहीं होता, वैभव नहीं होती, संपदा नहीं होती, विभूति नहीं होती, सम्मान नहीं होता, और कोई यश भी नहीं होता उनके घर में, परिवार में। बस सिंपल सा अपना दाल रोटी मेहनत होता है, चलता है। तब लगता है कि इन्होंने कौन कौन से कर्म किए थे और कौन कौन से कर्म नहीं किए पूर्व जन्मों में, ये स्पष्ट दिख रहा है मुझे। उसको बोलते हैं दूसरों के कौन कौन से कर्म किए। अब जैसे मान लो कोई कैंसर का पेशेंट आ गया, औषधि दान नहीं दिया, कभी किसी को खाने के लाले पड़े, अन्नदान नहीं दिया, वस्त्रदान नहीं दिया, परोपकार नहीं किया, तो उसका फल दिखता है सामने। तो इसको बोलते हैं कर्म के फल के बारे में विचार करना। सो विपाक विचय धर्म ध्यान। तो आज्ञा विचय, विपाक विचय, विपाक माने दूसरों के कर्म के फल का अध्ययन करना, चिंतन मनन करना। अपाय विचय, अपाय माने इसका क्या उपाय हो सकता है। अब मैं आहार के लिए खड़ा हो गया, पहले तो विपाक विचय चिंतन कर लिया, देखो इस परिवार में घर अच्छा नहीं, मकान अच्छा नहीं, सीढ़ियाँ भी पुरानी, कपड़े भी ऐसे मैले मैले पहने हैं, बिल्कुल सिंपल सी महिलाएं खड़ी है, बिल्कुल भोली भाली अपना काम कर रही, कष्ट सहन कर रही है, घर में धन का अभाव है, उसके कपड़े से पता चल रहा है, उसके चेहरे से पता चल रहा है। फिर हम उपाय सोचने लगे कि मैं अविचल सागर इस परिवार में धन वैभव समृद्धि ऐश्वर्य संपदा यश मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, इनके सारे कार्य सफल होने लग जाए, इसके लिए मैं इनको क्या उपाय बता सकता हूँ, क्या ज्ञान दे सकता हूँ, किस प्रकार का मार्गदर्शन दे सकता हूँ। तो मैं वही खड़े 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 सोचने लगा, और सोचने के बाद आहारचर्या हो गई। अथवा कभी ऐसे प्रसंग में बैठे थे तो हमने उसको कहा, बेटा थोड़ा थोड़ा भगवान की पूजन पाठ अभिषेक आदि क्रिया चालू करो, थोड़ा दान दिया करो, थोड़ा औषधि दान दिया करो, तुम्हारा सब अच्छा होगा। ये चीजें होती है, बस ऐसा। अगली जिज्ञासा लेके आएंगे हमारे श्रीमान एस बनसिंघई, रिटायरमेंट जीएसटी अफसर। पूछ तो लिया था, अब प्राण ले लोगे बच्चे के? गुरुदेव 17 जुलाई से अब तक आपने हम लोगों को जितने लाजवाब और अद्वितीय चिंतन दिया है, एवं आपके निर्देशन में जो पशु अस्पताल का अद्वितीय कार्य चल रहा है, उसके कारण आज मैं आपसे फिर से कहना चाह रहा हूँ कि किन शब्दों में गुणगान करें गुरुदेव आपका। शब्दों की औकात नहीं है, चेक दे दो, शब्दों की औकात नहीं है, और सागर को गागर में भरना मेरे बस की बात नहीं है, सागर को गागर में भरना मेरे बस की बात नहीं है। चेक 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 चेक। अब गुरुदेव जिज्ञासा, मेरे मित्र की एक जिज्ञासा है कि उसका ये कहना है कि जब जैन धर्म संकट से हमारी रक्षा नहीं करता तो हम देव गुरु शास्त्र की शरण में क्यों जाएं।
उसके घर में पिछले 2 साल से बड़ी आदि व्याधियाँ चली हैं, तो और पूरा परिवार बहुत धार्मिक है, वो ज़्यादा धार्मिक नहीं था। अब उसने मंदिर भी जाना बंद कर दिया कि जब जैन धर्म हमारी संकट से रक्षा नहीं करता तो हम शरण में क्यों जाएं। अब मैं उसको किस तरह समझाऊं, धर्म की ओर प्रेरित करूं। बहुत अच्छी बात। जो मंदिर जाते हैं उनके लिए भी कहूँगा, जो मंदिर नहीं जाते उनके लिए भी कहूँगा। जो मंदिर जाते हैं उनको भी कहूँगा, जो नहीं जाते उनके भी कहूँगा। दोनों ही एक ही क्वालिटी के बदमाश है। जो जाते हैं वो भी उतने बदमाश, जो नहीं जाते उतने ही बदमाश। क्यों? प्राय करके मनुष्य, मैं हूं चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे गृहस्थ हो, हमारा जो दिमाग है ये बस इतना ही डेवलप हुआ है, जो मैं सोचता हूं, जो मैं चाहता हूं, जो मेरे सपने हैं, जो मैंने विचार करके रखा है, जो जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए, आदत सी पड़ी है। तो पहले काम वासना पैदा हुई तो शादी करके पत्नी को लेके आए, पति को लेके आए, बच्चे चाहिए फिर संतान की उत्पत्ति करवा ली, पैसा चाहिए फिर दुकान खोल के बैठे। तो आधी जिंदगी जवानी जवानी तक क्या होता है, बाप और माँ दोनों एक 4 साल के बच्चे से लेकर के 25 साल तक उसका दिमाग वैसा ही डेवलप हो गया। इधर कुछ मांगा नहीं, इधर कुछ चाहा नहीं, इधर जो जो इच्छा कामना पैदा नहीं हुई वो अगल बगल के लोगों ने पहले तो उसकी पूर्ति कर ली। अब 25 साल हो गए, 26 साल हो गए, खुद की शादी हो गई, अब खुद को शर्म आने लगी कि जो जो अब मुझे चाहिए मैं माँ बाप से इस उम्र में कैसे मांगू। तो वो धंधा खोलता है, नौकरी करता है, पैसा इकट्ठा कर लेता है, सब चलता है। जब ये अभी रुक जाओ, बैठो शांति से। फिर अब क्या होता है, जब अब बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, जिम्मेदारी आ गई, खुद की बीवी, खुद के बच्चे, खुद के सपने, खुद की कामना। अब बीवी की भी इच्छा, खुद की भी इच्छा, बच्चों की इच्छा, सबकी इच्छा, सबके विचार, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या नहीं चाहिए, सबको भूख लग रही, सबको कपड़ा चाहिए, सबको जूता चाहिए, सबको नया मकान चाहिए, सबकी शादी, सबकी पढ़ाई, सबकी। अब ये जब तक पुण्य था, बाप था, तब तक तो व्यवस्थित चला। जब पुण्य की कटौती खत्म तो इन्हीं चीजों के लिए कीड़े बिलबिलाने लग जाते दिमाग में। तो इंसान की सबसे एक बीमारी मानता हूं, गुलाम ढूंढता है, गुलाम ढूंढने की आदत। उसको बीवी भी गुलाम बनने वाली पसंद है, उसको पति भी वैसा चाहिए जैसे गुलामी करे उसकी, बच्चे भी वैसे चाहिए जैसे गुलामी करे उसकी, माँ बाप भी वैसे चाहिए जो गुलामी करे उसकी, और भगवान भी वैसा चाहिए गुलामी करे उसकी, गुरु भी वही चाहिए जो गुलामी करे उसकी, मंत्र भी वही चाहिए जो गुलामी करे उसकी। ये गुलाम बनाने की आदत है हर इंसान की। जो मंदिर जा रहे हैं वो भी यही चाहते हैं कि भगवान हमारी गुलामी करे, जब जब तकलीफ आ जाए, जब जब विपत्ति आ जाए, हमें बाहर निकालने वाला एक बंदा चाहिए बगल में। सीधी सी बात यही होती है। यहां गृहस्थों का दिमाग अभी इतना डेवलप है ही नहीं। दूसरी बात, अगर कोई कहता है कि जिनेंद्र भगवान कुछ देते हैं, नहीं देते हैं, लाभ नहीं मिलता, कुछ करते धरते हैं नहीं, ध्यान रखना उसने आधी बात सही बोली। दुनिया का कोई भी भगवान, कोई भी गुरु, कोई भी मंत्र तुम्हें कभी कुछ नहीं देगा, लिख के ले लो मेरे से। क्योंकि जिसके आंतड़ियों में अपने जात के भगवान को प्रसन्न करने की औकात नहीं है, वो जिस जात में वो पैदा ही नहीं हुआ उस जात के भगवान को क्या खाक प्रसन्न करके अपने ऊपर कृपा करवाएगा। जो व्यक्ति अपने जन्म देने वाली माँ को माँ कह करके उसके हृदय से दूध नहीं पी पा रहा है, वो दूसरे औरतों के छाती से चिपक करके क्या उनके स्तनों से दूध पिएगा? है? ये डेंगे जाओ और उसको बोल देना दुनिया के किसी भी भगवान के चक्कर में पड़, और मैं चाहता हूं पढ़, उसको बोल देना महाराज जी ने कहा जाके पढ़, और किसी भी भगवान को खुश करके, प्रसन्न करके, किसी भी मंत्र को जप करके, किसी भी ईश्वर को, बजरंग बली हो, चाहे राम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, राधे माता हो, किसी भी भगवान को प्रसन्न करके उनकी कृपा करवा के दिखा, मैं अपना नाम बदल दूंगा। जो व्यक्ति अपनी जिस जात में पैदा हुआ है उस जात के भगवान को अपनी चरित्र से, अपनी भक्ति से, अपनी योग्यताओं से, अपनी साधना से प्रसन्न नहीं कर पाया, वो दूसरी जगह क्या झंडे गाड़ेगा? समझ में आ गया? ICICI बैंक में 5 लाख का कर्जा लेकर के जो व्यक्ति
घाटा करवाया, अब HDFC बैंक से उसको लोन लेकर के क्या झंडे गाड़े होगा वो, उसको भी घाटे में डलवा देगा। तो ध्यान रखना, ये सारे जो खेल खिलौने होते हैं ना, भगवान देने वाला गुलाम बनाने की आदत है। लुगाई भी वैसे चाहिए, पति भी वैसा चाहिए, बच्चे भी वैसे चाहिए, माँ भी वैसे, बाप भी वैसे। ये पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की बुद्धि सबके अंदर है। ये जितने बैठे हो ना, सबको गुलाम चाहिए। अपनी दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपनी मुसीबतें बताने वाला, उसको दूर करने वाला कोई गुलाम चाहिए। अगर तुझे पता चला कि अविचल सागर जी के पास रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां, अकूट भंडार भरा पड़ा है, तुम अभी जो दिन में एक आध बार आते हो ना, कल से 10 बार आने लग जाओगे। तुम्हें एक गुलाम चाहिए। तुम्हें कौन सा गुरु, कौन सा भगवान, किसी को दुनिया में कुछ नहीं चाहिए होता है, कुछ नहीं। तुम्हारी गलत फहमी है, तुम यहां करके 2-2 घंटे पूजा करते हो। तुम पूजा करते हो, किसी पर एहसान नहीं करते। और मैं मुनि बनकर के भी किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें क्यों डांटूं, मैं तो खुद को भी डांटता हूं। हमें अपने कर्मों पर कोई नजर नहीं है। भक्तांबर स्तोत्र मतलब बिल्कुल बस संकट मोचक, संतान पैदा, कुबेर यंत्र, फलाने यंत्र के चक्कर में बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ होता डरता है नहीं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनी 5 इंद्रियां, अपने मन का सदुपयोग करता है, कालांतर में उसको अच्छा फल मिलता है। जो उसका दुरुपयोग करता है, उसको ऐसा ही दुख संसार में भोगना पड़ता है। कोई भी दुनिया का भगवान का नाम लो, चाहे अल्लाह हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे हमारे भगवान महावीर हो, कोई भी बजरंग बली किसी को कुछ नहीं देते। लेना ना देना सबका अपना अपना कर्म और भाग्य का सबको खाना पड़ता है, और कुछ नहीं हो सकता। ये जो पूजा कर रहे हैं वो भी इसी बुद्धि से कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो भी इसी बुद्धि से कर रहे हैं। उनको गुलाम चाहिए। एक को गुलाम मिल गया इसलिए वो रोज आ रहा है, एक को गुलाम मिल नहीं पाया इसलिए वो रोज आना बंद कर दिया। चाहिए सबको गुलाम। क्या कर सकते हैं हम, किसको कहे। लेकिन हम लोग इसलिए आपको ये सीधा सीधा ज्यादा कठोर सत्य नहीं बोलते, क्योंकि आप लोग कहीं भगवान की भक्ति करना भी छोड़ ना दो। इसलिए भगवान देते हैं, नहीं देते हैं, कौन मांगेगा। दीनहीन, दरिद्री, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह जिंदगी भर भोगा इसलिए मैं दरिद्री बना, ये किसी इंसान के मुंह से सुनोगे? कोई इंसान बोलेगा मैंने पूरी जिंदगी भर स्त्री का भोग भोगा इसलिए मैं दरिद्री बना? कोई बोलने के लिए तैयार है? मैंने पूरे जीवन भर हिंसा का जीवन जिया इसलिए मैं दरिद्री बना? कोई बोलने के लिए तैयार है? मैंने जीवन भर झूठ बोला इसलिए मैंने दरिद्री बना, मैं मुसीबत में आया। मैंने अपरिग्रह व्रत का पालन नहीं किया इसलिए मैं दुखी हो गया। ये कोई छोड़ने के लिए तैयार है? औरत छोड़ दे जिस औरत के चक्कर में, जिस पुरुष को छोड़ दे जिस पुरुष के चक्कर में, जिस कपड़ों को छोड़ दे जिस कपड़ों के चक्कर में तुमने सारा आत्मा में पाप इकट्ठा किया है, उसका फल तुम भोग रहे हो। और यहाँ करके भगवान को बोलते हो कि तुम्हारा भगवान कुछ नहीं देता। तू अय्याशी की दुकान खोल के बैठ, पिछले जन्म में भी, उसके पिछले जन्म में भी, इस जन्म में भी तू अय्याशी की दुकान खोलता बैठ, और दुनिया के सारे भगवान आकर के तू जब जब नाली में गिरेगा तुझे उठा करके किनारे रख दे। बाबा जी का ठुल्लू समझ के रखा है कि भगवान को? हाँ, हम लोग इधर सन्यास का जीवन जी रहे, पूरे जीवन भर अहिंसा, सत्याचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का। पागल है हम लोग, पागल है। हम अपने कर्मों को ठीक कर रहे हैं, और तुम वहां बैठ करके पल भर भी तुझे पानी का लोटा बीबी 5 मिनट लेट ले आई तो फेंक के मारते हो तुम। कंट्रोल इतना तक दिमाग में है ही नहीं तेरे, और तेरा भाग्य तो बदलवाना चाहता है भगवान से। हाँ, कौन व्यक्ति छोड़ा बताओ ना? अरे यार आजकल मैं बहुत नुकसान में जा रहा हूँ, घाटे में जा रहा हूँ, जिंदगी में बहुत दर्द तकलीफ आ रहा है, मैं आज के बाद ना हिंसा करना छोड़ देता हूँ, झूठ बोलना छोड़ देता हूँ, चोरी करना छोड़ देता हूँ, मैथुन सेवन करना छोड़ देता हूँ, क्रोध करना छोड़ देता हूँ, मान ये छोड़ दो, जल्दी कल्याण हो जाएगा। भगवान को छोड़ने से क्या बिगड़ेगा? तेरा बाप का नहीं बिगड़ेगा ना, इसका भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये तो चलेगा ही सिद्धालय। हाँ, उसको छोड़ना, भोगों को छोड़, लात मार दो, बोल देना जिस भोगों को भोगने के कारण तो तुम्हारी दुर्दशा हुई है, भगवान ने दुर्दशा की है, जो भगवान आएगा बचाने के लिए। और कौन से हनुमान जी, कौन से बजरंगबली का दरबार है बताओ? लाओ, तुम लोगों को लगता है कोई चमत्कार करके दिखाता है। मैं बैठा हूं विजय सागर, मैं जिसका हाथ पकड़ करके लगू उसका किस्मत बदल के दिखाए दुनिया का कोई भगवान, कोई चमत्कार, कोई जादू टोना टोटका, शक्ति का मालिक है। कितनी शक्तियां मैं भी देखूं एक बार। कुछ नहीं होता बेटा, ये सब रिझाने वाली बातें होती है। माया से भरा हुआ ये संसार है। जितनी भी अभी दुनिया में टीवी पे दरबार आने लगे ना, आप पढ़ो, उनके पर्चे ठीक से सुनते नहीं हो। लालची आदमी, उनके दिमाग में पर्दे डले रहते। वो पर्चे में लिखा रहता है 2027 में तेरी शादी हो जाएगी, जाओ। अब 27 में होने ही वाली थी, तू क्या बताएगा वहां? वो खुश हो गया, हाँ मेरी शादी हो रही है, बस ये खुशी पाने के लिए वहां जाते। बाकी नहीं पूछते तो क्या ब्याह करे, बिना ब्याह के मरने वाला था क्या वो?
आदमी का खुद के अंदर धैर्य नहीं है, साहस नहीं है, दुखों के साथ जीना नहीं चाहता, उसको हर चीज से रिलीफ चाहिए जल्दी से जल्दी। इसी चक्कर में ये दुनिया के हम जैसे लोग, ठग लोग भी दुकान लगा के बैठे रहते हैं। आ जाओ मैं बता देता हूं तेरा बेटा, कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। क्या करोगे जानकर, क्या करोगे नहीं जानकर। मैं हमेशा लोगों को एक चीज की प्रेरणा देता हूं, जीवन में एक चीज जरूर सीखना, कुछ नहीं सीख पाओ तो सीखना, दुखों को पसंद करना सीख लो। हमें गलत शिक्षा दी गई है बचपन से लेकर के, सुख को पसंद करते हैं। आप एक बार अपने दिमाग को पूछ लो कि दुख पसंद क्यों नहीं करते। अपने आप को पूछ लो, अपना नाम लिख करके पूछ लो। जैसे मैं 20 साल पहले जब साधना कर रहा था, तब मैंने पूछा था, अविचल सागर तुझे दुख क्यों पसंद नहीं, पहले बता। अपने मन को पूछो, तुझे दुख पसंद क्यों नहीं है, पहले ये बता। मैं तेरे सारे दुखों का दूर करने की जिम्मेदारी मेरी। क्यों पसंद नहीं करते तुम अपने दुखों को? हिंसा तुम करो, झूठ तुम बोलो, चोरी तुम करो, स्त्री का शरीर पुरुष के शरीर का तुम भोगो, क्रोध मान माया लोभ, कपड़ा लत्ता सोना चांदी जूते चप्पल खाना पीना, सारी चीजों के साथ तुम मर मिटो, पूरी जिंदगी चबाते हुए खाते हुए पीते हुए भोगते हुए जीवो। तुम्हारा बुरा नहीं होगा तो बताओ किसका बुरा होगा। तुम्हारे जीवन में विपत्ति नहीं आएगी तो बताओ किसके जीवन में आएगी। और तुम्हारे जीवन में विपत्ति आखिर क्यों नहीं आना चाहिए, इसकी वजह बताओ। क्यों नहीं आना चाहिए तुम्हारे जीवन में? एक पल भी ब्रह्मचर्य की कल्पना तक नहीं करता तुम्हारा दिमाग। एक पल के लिए भी अहिंसा सत्याचौर्य ब्रह्मचर्य क्षमा दया करुणा के लिए तुम्हारा दिमाग तैयार नहीं है। और तुम चाहते हो कि न्यारे वारे होते रहे मेरे जिंदगी में। अरे तुम कितने भी ऊपर चढ़ो, तुम कितने भी कामयाब रहो, एक पीढ़ी दो पीढ़ी तीसरी पीढ़ी तो आएगी भीख मांगने के लिए रोड पर। जाओगे कहां तुम? अगर सारे दुनिया के कर्म करने के बाद भी तुम लोगों का सौभाग्य अगर मान लो बढ़ना लग जाए, फिर हम लोग साधना क्यों कर रहे हैं बैठ करके? तो बेटा तुम्हारा ही बर्बाद होगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। इसलिए समय पर सावधान हो जाओ, जैसे ये सावधान हो गई माता राम। हाँ सीधी सी बात है, प्रशंसा तो प्रशंसा हमेशा होना चाहिए। क्यों? मरते दम तक भोग भोगने के सपने देखने वाले तुम लोगों का, अभी मर जाओ पता चलेगा कैसी कैसी दुनिया में जन्म लेना है। अभी एक काम करना आप लोग, मैं एक मंत्र देता हूं आपको, उसको बढ़ना, अकल बहुत जल्दी आ जाती है इससे। अकल चाहिए? मुझे यही बनना है, बोलो। अभी आप लोग यहाँ से घर जाओगे और कल शाम तक जितने कुत्ते बिल्लियाँ सुअर, नाली के टंकी के संडास की टंकी के कीड़े खटमल मच्छर पतंग पक्षी, हाँ ये जितने कीड़े मकोड़े जानवर जो भी तुम्हें जिंदा इंसान, भिखारी धिकारी कोड़ी, जितने ठेले वाले, जितने काले कलूटे सभी दिखेंगे ना, कुत्ता बिल, बस एक लाइन बोलना उनको देखने के बाद। क्या बोलना? बोलोगे क्या बोलोगे? मुझे यही बनना है। अगर मैंने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, मुझे जय बनना है। तू कहीं नहीं जा रहा है बेटा, तेरी फोटो बाप के टांग दे दाना के टांग दे, सब नाना इधर ये टिल्ली बिड्डी बन के घूम रहे होंगे सभी। ये सब तुम्हारे फूफा जी मामा जी चाचा जी अंकल जी ताई जी बड़की ताई छुटकी ताई, अभी खाना खाई थी मर गई हार्ट अटैक आ गया। हाँ सब ये चिड़िया बिड़िया ये सब कुत्ते बिल्ली बन करके घूम रहे। कोई कहीं नहीं जा रहा है बेटा। हाँ कोई सिंहासन नहीं लगा है तुम जैसे दो कौड़ी के खाने पीने के कपड़े और शरीर का भोग भोगने वालों के लिए कहीं सिंहासन नहीं लगा है। यही नाली के कीड़े बिगड़े यही तुम लोगों के लिए है, पैदा होने के लिए धरती। तो क्या सोचोगे? मुझे कल से कोई कुत्ता बगल में चला जाए ना, सुअर बगल में से चला जाए, बंदर दिख जाए, चिड़िया दिख जाए, कोई ठेले वाला मजदूर दीनहीन लाचार ऐसा से हिचका के चल रहा है, तो सीधा बोलना मुझे यही बनना है। फिर पूछेगा क्यों? जिसने भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करने में रुचि नहीं रखी, जिसको जय बनना है। अब मैंने झूठ बोला हो तो बताओ, सही है ना? हाँ तो क्या बनना है? अहिंसा परमो धर्म की जय। की गुण आगर की शुभ